चिलापट्टिकरम, that means the tale of an anklet। एक कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सच्चाई, जस्टिस और पावर की है। जब कनाकी ने अपने पति के लिए एक पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, मदुरई की बर्बादी की ये अमर कहानी आज हम सुनने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि तमिल लिटरेचर की दुनिया में 5 महान एपिक है, जिसमें से एक सबसे यूनिक और एंशिएंट एपिक है चिलापट्टिकरम, जो सिर्फ एक एपिक नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ लव और जस्टिस की कहानी नहीं बल्कि तमिल कल्चर, एंशिएंट जस्टिस सिस्टम और डिवाइन पावर की एक ऐसी मिसाल है जो आज के ज़माने में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस वीडियो में आपको मिलेगी ऐसे फैक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स और स्टोरी जो आपको लिटरेचर के नए पहलू से रूबरू कराएगी। इस महाकाव्य को इलैंगो एडिगल, जो एक जैन मॉन्क और चेरा डायनेस्टी के प्रिंस थे, इन्होंने 2nd सेंचुरी एडी के आसपास में इसे लिखा था। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएटिक कहानी है जो तमिल सोसाइटी, कल्चरल और एंशिएंट जस्टिस के पहलू को सामने लाती है। चिलापट्टिकरम एक एपिक पोम है जिसमें कोवलन और कनाकी की कहानी और उनके स्ट्रगल को दिखाती है। कनाकी की कहानी साउथ इंडिया के कई पार्ट्स में डिवाइन जस्टिस और नारी शक्ति का सिंबल है, जिसे पत्नी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस मास्टरपीस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आर पार्थसारथी ने किया है, जिसे पूरे वर्ल्ड तक तमिल हिस्ट्री और लोक कथाएं पहुंची। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु, केरला और श्रीलंका के कई हिस्सों में कनाकी टेम्पल है। ये एपिक संगम लिटरेचर के बाद का एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जिसमें एंशिएंट तमिल के लिविंग पिक्चर को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी, स्ट्रक्चर एंड चैप्टर्स की। चिलापट्टिकरम 3 खंडों में डिवाइडेड है। पुहार खंडम, जिसमें चोला रीजन को दिखाया गया है इन 10 कैंटोज। सेकेंड, मदुरई खंडम, जिसमें पांड्या रीजन को दिखाया गया है इन 13 कैंटोज। वांचिक खंड, जिसमें चीरा रीजन को दिखाया गया है इन 7 कैंटोस। अब चलिए हम लोग मेन कैरेक्टर्स को भी जान लेते हैं। कनाकी, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अपने हस्बैंड कोवलन के लिए जस्टिस की फाइट करती है। पूरे मदुरई को कर्स करके डिवाइन गॉडेस पत्नी बन जाती है। कोवलन, कनाकी का हस्बैंड, इनिशियल स्टोरी में माधवी के प्यार में पड़कर अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देता है। गलत इल्जाम के बाद मदुरई में ट्रेजिकली मार दिया जाता है। माधवी, कोटेशन डांसर, माधवी और कोवलन रिलेशनशिप में थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। नेडून चिंजियान, पांड्या राजा, मदुरई का किंग, कोवलन पर गलत जजमेंट पास करता है। देन जब कनाकी कोर्ट में प्रूव कर देती है कि उसका पति निर्दोष था, तो किंग शॉक से वहीं पर मर जाता है। मर्चेंट, जो कि गोल्ड स्मिथ था, चोरी का झूठा आरोप लगाता है कोवलन पर। सेंगुटुवन, चेरा किंगडम के राजा, कनाकी की ग्रेटनेस देखकर उसके नेम पर टेम्पल बनवाते हैं और उसे गॉडेस पत्नी का डिवाइन ऑनर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चोला किंगडम के पुहार शहर से, जो कि एक समुद्री पोर्ट है। यहाँ रहता है एक रिच मर्चेंट का बेटा कोवलन, और कनाकी दोनों की शादी होती है और कुछ साल खुशी से बीतने के बाद पुहार की एक फेमस कोटेशन माधवी, जो कि एक डांसर थी, उसका एक परफॉर्मेंस देखकर कोवलन उसके प्यार में पड़ जाता है। कोवलन अपनी पत्नी कनाकी को भूलकर माधवी के साथ रहने लगता है और अपनी सारी दौलत उस पर लुटा देता है। माधवी भी कोवलन से प्यार करती है, उनका एक बच्चा भी होता है। एक फेस्टिवल की रात माधवी का एक सॉन्ग और उसका मीनिंग सुनकर कोवलन को लगता है कि माधवी अनफेथफुल है, वो हर्ट होता है। कनाकी पेशेंसली कोवलन का वेट करती है। एट द एंड फाइनली कोवलन उसके पास वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो कनाकी उसे माफ कर देती है। दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस प्लेस को छोड़कर एक न्यू सिटी में जाएंगे। दोनों मदुरई जाते हैं। मदुरई पांड्या किंगडम की राजधानी है। यहाँ का राजा निरुचेजियान है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं,
कि कोवलन अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ खो देता है माधवी के प्यार में, तो मदुरई पहुंचते ही कनाकी अपना प्रीसियस सिल्वर एंकलेट एक पेयर खोलकर कोवलन को देती है ताकि वो उसे बेचकर वो लोग अपनी न्यू शुरुआत कर सके। इस पॉइंट पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है। मदुरई में रानी का एंकलेट चोरी हो गया होता है। जब कोवलन मर्चेंट के पास अपनी एंकलेट बेचने आता है, मर्चेंट गलत फहमी में कोवलन को चोरी का इल्जाम लगा देता है। बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के राजा कोवलन को फांसी का सजा दे देते हैं। जब कनाकी को ये पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती है। कनाकी राजा के सामने अपना एंकलेट का दूसरा पेयर प्रूफ के तौर पर लेकर जाती है, जिससे पता चलता है कि चोरी कोवलन ने नहीं की थी। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बहुत बड़ा सा शौक लगता है उन्हें, और इस शौक के कारण उनकी डेथ हो जाती है और कनाकी अपना लव, सातित्व और नारी शक्ति की मिसाल बन जाती है। गुस्से में कनाकी ने पूरे मदुरई को श्रापित कर दिया और पूरे सिटी में आग लग जाती है। ये इस पोम का सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट है। मदुरई की बर्बादी के बाद कनाकी चेरा कंट्री जाती है, जहां राजा सेंगुत्वन उनकी महिमा देखकर देवी पत्नी का ग्रैंड टेम्पल बनवाते हैं। कनाकी को उसके जस्टिस, सेक्रीफाइस और चैस्टिटी के लिए डिवाइन स्टेटस मिलता है। अभी भी साउथ इंडिया, श्रीलंका और केरला में कनाकी की पूजा की जाती है। उनके नाम पर ढेरों मंदिर बनाए गए हैं। इस एपिक में लव, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस और जस्टिस प्रोमिनेंट थीम है। कनाकी की कहानी नारी शक्ति, सातित्व और जस्टिस का सिंबल बन गया है। चिलापट्टिकरम के थ्रू हमने देखा कि कैसे एक नारी की सातित्व, लव और सच्चाई पूरे समाज को बदल सकती है। कनाकी की हिम्मत आज भी हर नारी के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी सेक्रीफाइस, गुस्सा और जस्टिस की लड़ाई तमिल लिटरेचर की सबसे पावरफुल कहानी है। इस एपिक में हमने तमिल कल्चर, ट्रेडिशन और एंशिएंट वैल्यू की गहराइयों को भी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लिटरेचर की दुनिया की और भी अमेजिंग कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी सजेस्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई लिटरेरी जर्नी के साथ।